quadratic equation. Now let us discuss question number 9. Two water taps together can fill a tank in 9:3/8 hours. अगर दो टैप्स मिलके एक टैंक को 9:3/8 आवर्स में फिल करती हैं, the tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank. और जो टैप का डायमीटर बड़ा है छोटे वाले टैप से, वो 10 घंटे कम टाइम लगाता एक टैप को फिल करने के लिए। जब हम इन दोनों को अलग अलग यूज करेंगे इस टैंक को फिल करने के लिए, find the time in which each tap can separately fill the tank. हमने फाइंड करना है कि दोनों का अलग अलग टाइम, जब ये इंडिविजुअली इस टैंक को फिल करेंगे तो हम उनके टाइम फाइंड करेंगे। Now here we had already discussed about कि जो चीज हमने फाइंड करनी होती है हम उसको सपोज करके चल पड़ते हैं। Now let us suppose time taken by smaller tap equals to x hours. जो छोटा टैप है वो x hours में इस टैंक को फिल कर देता है। हमने दोनों के टाइम सेपरेटली फाइंड करने हैं कि वो कितने टाइम में टैंक को फिल करते हैं। तो लेट अस सपोज x आवर्स में छोटा टैप इस टैंक को फिल कर देता है। नाउ सेकंड केस, वी विल मूव बोथ द केसेस साइमल्टेनियसली। लेट इट बी केस 1 कि छोटा टैप कितने टाइम में टैंक को फिल करता है, लेट x आवर्स में। तो बड़ा टैप, नाउ लेट अस सपोज larger tap taken time to fill the tank, that will be x minus 10 hours. Of course, because क्योंकि जो बड़ा टैप है उसका डायमीटर बड़ा है, now it will be taken x minus 10 hours to fill the tank. अब दोनों जो टैप्स हैं वो दोनों इकट्ठे मिलके कितने टाइम में टैंक को फिल करते हैं, दैट इज 9:3/8 आवर्स। तो लेट ये हमें गिवन ही है। नाउ बोथ ऑफ द टैप्स टेक्स टाइम टू फिल द टैंक, that will be 9:3/8 hours. 9:3/8 hours will be 9 8 72 plus 3 75/8 hours. Now अगर x hours में पूरा टैंक फिल हो जाता है, now portion of a tank, अगर पूरा टैंक x hour में फिल होता है तो कितना पोर्शन टैंक का 1 घंटे में फिल होगा, फिल्ड इन 1 hour, that will be equal to 1/x. 1/x पोर्शन जो है टैंक का वो 1 घंटे में फिल होगा। इन अ सिमिलर वे बड़ा भी हम ऐसे लिखेंगे, तो पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड in 1 hour, that will be of course 1/x minus 10 hour. 1/x minus 10, तो 1 घंटे में इसके बड़े टैप के द्वारा कितना पोर्शन जो है टैंक का वो फिल होगा, 1/x minus 10. Now portion of tank filled in total time is 75/8 hours. 75/8 hours, that will be equal to 75/8 multiplied by 1/x. ये हमने यूनिटरी मेथड से सॉल्व किया है। 75/8 multiplied by 1/x, तो
इतने आवर्स में हमने इतना पोर्शन टैंक का फिल कर लेना है फॉर द केस ऑफ स्मॉलर टैप। नाउ अगर हम बड़े टैप की बात करें तो पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड in 75/8 hours, that will be 75/8 multiplied by 1 upon x minus 10. Now अगर ये इतने दोनों टैप्स जो हैं 75/8 आवर्स में इतने इतने पोर्शन को फिल कर देते हैं टैंक के। अब हमने टोटल जो पोर्शन है वो फिल करना है, टैंक का कंप्लीट टैंक को फिल करना है। दैट मींस ये दोनों मिलके कितना टाइम लगा, कितने टैंक को फिल करते हैं कंप्लीट टैंक को। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हमारी इक्वेशन बनेगी दैट विल बी 75/8 into 1 upon x plus 75/8 multiplied by 1 upon x minus 10 that will be equals to 1। क्योंकि कंप्लीट टैंक को दोनों टैप्स मिलके फिल कर रही हैं तो ये दोनों इतने आवर्स में कंप्लीट टैंक को फिल कर रही हैं कि टोटल टाइम के साथ इसलिए मल्टीप्लाई किया हमने क्योंकि ये कंप्लीट टैंक को 75/8 आवर्स में फिल कर रही हैं। तो हमने इंडिविजुअली दोनों टैप्स को इस टोटल आवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। नाउ दैट विल बी इक्वल टू 75/8 हमने कॉमन निकाल लिया तो 1 upon x plus 1 upon x minus 10 that will be equal to 1। Now we'll take the LCM that will be x multiplied by x minus 10। Now here will be x minus 10 plus x, this will be equals to 1। So here 2x minus 10, 75/8 x plus x will be 2x, 2x minus 10 divided by x multiplied by x minus 10 equals to 1। Now we'll solve it। 75 2 को अगर हम कॉमन निकालें तो that will be x minus 5 upon 8 into x minus 10 that will be equals to 1। Now here 75 is to the 150 multiply by x minus 5। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 150 into x minus 5 multiply by 1 will be same। So here will be also 8x into x minus 10। Now multiply करेंगे 150 को अंदर ब्रैकेट में 150 into x will be 150 x minus 150 into 5 15 5 are 75 तो 75 और एक 0 साथ में मल्टीप्लाई में तो in a similar way 8x into x will be 8x square, 8x into 10 will be minus 80x। Now we will further solve it। We will take this to the left hand side 150x minus 750 minus 8x square plus 80x equals to 0। जब हम इनको इधर लेके जाएंगे तो साइन will be changed। Now we will take now collapse all the terms, like terms will be collapsed because here x square की एक ही कोफिशिएंट है, एक ही टर्म है तो minus 8x square 80x plus 150 that will be 230x with minus 750 equals to 0। Now taking negative sign common from this equation here will be 8x square minus 230x plus 750 equals to 0। Now minus sign right hand side में जाएगा तो that will be 0 again। अब हमारे पास इक्वेशन बची है 8x square minus 230x plus 750 equals to 0।
115x plus 375 equals to 0. Now अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0.2 is again 0, so we will left with the equation 4x square minus 115x plus 375 equals to 0. Now अगर हम इनके फैक्टर्स बनाते हैं, that will be 4 into 375, तो अगर हम 375 के फैक्टर बनाते हैं, 3 1 the 3 2 the 6 5 3 the 15 5 2 the 10. Now here will be 5 5 5 the 25 and 5 1 the 5. One more factor is 3 4. Here is 4. अब हमने इसके इन फैक्टर्स के प्रोडक्ट को ऐसे स्प्लिट करना दो पार्ट्स में कि उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 115x आए. Now here will be 5 5 the 25 25 into 4 100 115. So 100 into 15 will be product of these two terms, and 115 addition of 100x and 15x will be 115x. So here will be 4x here minus 100x minus 15x plus 375 equal to 0. अब ये हमने दो टर्म्स में ऐसे स्प्लिट करना है कि इनका जो प्रोडक्ट है दो टर्म्स में डिवाइड हो जाए, वो दोनों टर्म्स को या तो ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए. नाउ अब हम दो टर्म से कॉमन टर्म्स को निकालेंगे. तो अगर यहाँ इन दोनों में से 4x कॉमन निकालते हैं तो here will be x minus 25. यहाँ से 15 कॉमन निकलेगा तो 15x, बाहर नेगेटिव साइन है तो जब कॉमन निकालेंगे तो अंदर नेगेटिव साइन हो जाएगा. 15 to the 30 15 5 the 75. तो अब यहाँ पे क्योंकि x minus 25 फैक्टर जो है वो कॉमन आ गया, दैट मींस हमारा प्रोसीजर सही है. तो x minus 25 एक फैक्टर कॉमन आना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. 4x minus 15 equals to 0. So we get these two factors. So which implies it is of the form AB equals to 0. Now for that case either A equal to 0 or B equal to 0. Now x minus 25 equal to 0 or 4x minus 15 equals to 0. तो अगर इसको इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू आ गई 25, और अगर इसको 0 के इक्वल इक्वेट करते हो दैट विल बी 15/4. क्योंकि अगर इसको हम इधर लेके जाते हैं तो 15 नेगेटिव चेंज इनटू पॉजिटिव, और क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है 4 तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 15/4 आ. नाउ दैट मींस हमने क्या लेट करके चले थे कि जो स्मॉलर टैप है वो कितने घंटे टाइम लगाती है एक टैंक को सेपरेटली फिल करने के लिए, हमने x माना था. तो हमारे x की वैल्यू आ गई 25 आवर्स और 15/4 आवर्स. तो अगर x की वैल्यू 25 है तो यहाँ पे 25 minus 10 that will be 15 hours. तो यहाँ पे 15 hours बचते हैं. तो that means छोटे टैप को फिल करने के लिए 25 hours यूज होते हैं, और जो बड़ा टैंक है उसको 15 hours लगते हैं इस टैंक को फिल करने के लिए completely. That's all. Now let us do next question. An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore, without taking the consideration the time they stop at the intermediate stations. हमने जो intermediate station पे वो रुक रही है उसको हमने उस टाइम को कंसीडर नहीं करना. तो जो डिस्टेंस है between these two that is Mysore and Bangalore, that is 132 km. So distance हमारे पास आ गया 132 km. Second thing is express train takes 1 hour less than the passenger train. That means जितना passenger train टाइम लगा रही है 132 km डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, उससे 1 घंटा कम एक्सप्रेस ट्रेन लगा रही है. That means it is fastest. Now if the average speed of
ऑफ द टू ट्रेन्स। अब हमें पता है कि जो चीज हमने फाइंड करनी है उसको हम लेट करके चलते हैं। नाउ हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लेट इट बी एक्सप्रेस ट्रेन एंड पैसेंजर ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन एंड पैसेंजर ट्रेन। नाउ दोनों का जो डिस्टेंस है 132 किलोमीटर उन्होंने ट्रैवल करना। नाउ स्पीड of express train and the speed of express train is 11 kilometer per hour more than that of a passenger train। तो हम अगर इसको मानते हैं कि average speed of passenger train is, अगर इसको हम x किलोमीटर पर आवर x अज्यूम करते हैं तो ये कितनी आएगी x प्लस 11, क्योंकि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो उसकी स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर मोर है देन पैसेंजर। तो अगर हम पैसेंजर की स्पीड को x मान के चलते हैं तो इसकी x प्लस 11 हो जाएगी। सो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। नाउ इसको अगर हम टाइम एक्सप्रेस ट्रेन का t1 मान के चलते हैं, सो टाइम एक्सप्रेस का जो टाइम है वो t1 है, दैट इज 1 hour लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। और इसका टाइम अगर हम t2 मान के चलते हैं तो टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन विल बी t2। अब हमें एक्सप्रेशन याद है स्पीड का, दैट इज इक्वल टू फॉर्मूला इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को अगर हम फॉर्मूला ड्राइव करें तो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दैट मींस हियर वी कैन राइट इट एज डिस्टेंस इज 132 किलोमीटर और हमारी स्पीड कितनी है x। इन अ सिमिलर वे यहां पे हमारी आ जाएगी 132 अपॉन स्पीड कितनी है x प्लस 11। नाउ अब हमें कंडीशन है कि एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 hour लेस देन द पैसेंजर ट्रेन, तो हम बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज t2 माइनस t1, दिस इज इक्वल टू 1। तो t2 की वैल्यू हमारी है 132 अपॉन x माइनस t1 इज 132 अपॉन x प्लस 11, दिस इज इक्वल टू 1। क्योंकि इसका जो टाइम है इससे 1 hour एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 hour लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन, तो इसका टाइम ये टाइम कम लगा रही है इससे, तो दैट मींस t2 माइनस t1 इक्वल्स टू 1। सो यहां से 132 को हम कॉमन निकालेंगे, दैट विल बी 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 11 इक्वल्स टू 1। नाउ taking LCM, here will be 132 x plus 11 minus x over x into x plus 11, this is equal to 1। यहाँ पे 132 में मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x के साथ x कैंसिल हो गया, तो x अपॉन x into x plus 11 equal to 1 upon 32। Now cross multiply, 11 into 132 equal to x into x plus 11। Now 11 into 132 will be 1452 equal to x को अंदर multiply कर देंगे, that will be x square plus 11x। Now इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं तो x square minus 11x plus 1452 equals to 0। Now taking negative sign from the whole equation as a common, so minus 1 common निकाला तो x square plus 11x minus 1452 equal to 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई।
equation will be x square plus 11x minus 1452 equal to 0. Now we will factorize it. 726 2s are 1452. सो हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब इन फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है दैट इज 1452, इसको हमने दो पार्ट्स में ऐसे स्प्लिट करना है कि वो जो दोनों टर्म्स का या तो एडिशन और या फिर सब्ट्रैक्शन इस मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए, दैट इज 11x के इक्वल आना चाहिए। नाउ 11 into 3 33 and 11 into 4 is 44. Now 44 minus 33 will be 11. So this is our middle term, that will be x square. हमें इसको अगर इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं 2 2 जा 4 3 जा 12, तो 12 और 121, 11 into 11 is 121, उनका सब्ट्रैक्शन करके या एडिशन करके मिडिल टर्म के इक्वल नहीं आ रहा, तो हमने इन फैक्टर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि वो हमारी मिडिल टर्म के इक्वल आ जाए। तो दैट इज 11 into 3 is 33 and 11 into 4 is 44. 44 minus 33 is 11. So अब हमने जो बड़ी टर्म है उसको आगे लेके जाना है और उसका ही साइन मिडिल टर्म के इक्वल आएगा, दैट इज प्लस साइन। सो 33 into x minus 1452 equal to 0. जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है और प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस, सो हमारा प्रोडक्ट माइनस में आ रहा है। नाउ दो टर्म्स को कोलैप्स करते हैं, तो x कॉमन निकाला, x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ से आ गया x प्लस 44 इक्वल टू 0. Now here x plus 44 is a common factor. So taking this factor as a common, now x minus 33, x plus 44 दोनों में से कॉमन निकाला तो बच गया x minus 33 equal to 0. Now again it is of the form ab equals to 0, that means either a equal to 0 or b equals to 0. Now here अगर a equal to 0 है, that means x plus 44 equal to 0 और x minus 33 equal to 0. अगर x की वैल्यू माइनस 44 के इक्वल है या x की वैल्यू 33 के इक्वल है। नाउ x हमने माना क्या था, x इज द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, दैट इज x किलोमीटर पर आवर। अगर अब हमारी जो स्पीड है वो नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, सो हियर स्पीड इज पॉजिटिव वन, सो दिस विल बी सिलेक्टेड केस। नाउ स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन विल बी 33 किलोमीटर पर आवर। देन जो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर मोर थी, दैट मींस स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन विल बी 33 किलोमीटर। और जो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन है, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन that was x plus 11 kilometer per hour, that is 33 plus 11 which is 44 kilometer per hour. So this is the speed of express train. So both of the average speed of the trains are finding out, that's all. Now let us do next question. Sum of the area of two square is 468. If the difference of their perimeter is 24 meter, then find the sides of two squares. अब हमारे पास दो स्क्वायर्स हैं और हमें पता है कि the region enclosed by any closed figure is area. So this is the region enclosed by closed figure. This is the area of a square ABCD. Similarly, this is the area of the square PQRS. Now हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि sum of areas of two square is 468. अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। नाउ लेट दिस इज द साइड ऑफ दिस स्क्वायर, हमें पता है चारों साइड स्क्वायर की सेम होती हैं, तो सारी साइड्स x x होगी एंड सिमिलरली साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज y. नाउ एरिया का फॉर्मूला स्क्वायर का होता है
side square. That means x square plus y square is 468. Now perimeter, difference of the perimeter of two square is 24. अब perimeter का क्या फॉर्मूला होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स. क्योंकि हमारी साइड की जो लेंथ है वो x है, सारी साइड्स इक्वल हैं, तो 4x, x को 4 टाइम्स जब ऐड करते हैं x plus x plus x plus x, that is 4x. Similarly it is 4y, so 4x minus 4y will be 24, and here will be x minus y equal to 4 कॉमन निकाला तो 24, so which implies x minus y will be 24 upon 4, that is x minus y will be 6. Now यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6 plus y. Now put this value in this equation. So 6 plus y square plus y square equal to 468. Now we know the identity of algebra, that is a plus b whole square equal to a square plus b square plus 2ab. Now 6 square plus y square plus 2 into 6 into y plus y square equal to 468, which implies 6 square is 36 plus y square plus 12y plus y square equal to 468. This will be, we will collapse the like terms, y square 2y square plus 12y equal to 468 minus 36, which will be 432. So 2y square plus 12y equal to 432. 2 कॉमन निकाला तो y square plus 6y equal to 432. y square plus 6y equal to 2 डिवाइड कर देंगे तो 2 to the 4 216. y square plus 6y minus 216 equal to 0. अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b square minus 4ac. So here a is 1, b is 6 and c is minus 216. b is 6 square minus 4 into 1 into minus 216, which will be 36 plus 6 4 by 24, 2 carry गया, 4 to the 4 1 the 4 plus 2 6, 4 to the 8. Now 6 plus 4 10, 6 plus 3 9 plus 1 10, 900. So here discriminant is 900. Now we will find the formula for finding the root of this equation. Minus b plus minus under root of d upon 2a. So value of y will be minus. Here b is 6. So minus 6 plus minus of under root of 900 upon 2 into a is 1. So here will be minus 6. Under root of 900 is 30, क्योंकि 9 का अंडर रूट होगा 3 और 100 का अंडर रूट होगा 10, तो 3 into 10 will be 30. So value of y will be minus 6 plus 30 upon 2 or minus 6 minus 30 upon 2. So value of y will be 30 minus 6 is 24 upon 2. Well, minus 36 upon 2 will be minus 18. But so 12 and minus 18. But length of this square can never be negative. किसी भी square की जो length है वो negative नहीं हो सकती. तो this can't be possible. So value of y will be 12. So here length of this square will be 12. तो इस square की length होगी 12. Now हमारे पास x की वैल्यू है 6 plus y. That means x is equal to 6 plus y, which implies x will be 6 plus 12, that is 18. तो इस x की लेंथ होगी 18 मीटर. So hence side of this scale will be 18 meter and side of this scale will be 12 meter. So hence we find the side of these two scale. That's all.